बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम अपने मई का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 का नाम है सेट्स। सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है। बेटा हम जब भी मुख्तलिफ कहते हैं कि पाकिस्तान टीम का सेट है, ये डिनर सेट है, ये जो कुछ ऐसे बातें करते हैं, घर में भी अक्सर बातें करते हैं कि ये ज्वेलरी सेट है, मुख्तलिफ बातें करते हैं। तो बेटा सेट में हम देखते हैं कि सेट में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर पाकिस्तान टीम का सेट देखें तो हम कहते हैं कि यार इसमें ये बॉलर है, ये बैट्समैन है, ये ऑलराउंडर है, ये कीपर है, ये कैप्टन है। ठीक है, जिनके मुख्तलिफ नंबर्स और मुख्तलिफ नंबर होते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि आपके पास हर प्लेयर वेल डिफाइन होता है। यानी कि अगर सरफराज को मैंने कह दिया कि वो कैप्टन है, तो फिर सरफराज कैप्टन है और बैट्समैन है, सरफराज बॉलर नहीं हो सकता। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं शुएब अख्तर कह रहा हूँ तो उसमें मतलब शुएब अख्तर, मुझे पता है कि शुएब अख्तर बॉलर है। ठीक है, वो वेल डिफाइन की बातें हो रही हैं कि वो वेल डिफाइन है। ठीक है, कि हमें पता है कि उस वो चीज़ है क्या। ठीक है, उसके अलावा एक टीम में एक शुएब अख्तर हो सकता है, दो शुएब अख्तर नहीं हो सकते, तो इसका मतलब वो डिस्टिंक्ट भी है। ठीक है, तो बेटा यही चीज़ें डेफिनेशन है। उसके अलावा अगर हम ज्वेलरी सेट में आए तो ज्वेलरी सेट में बेटा मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, क्या नाम नहीं मुझे पता। मैं डिनर सेट पर आ जाता हूँ। बेटा डिनर सेट में देखें, डिनर सेट में क्या होता है बेटा, प्लेटें होती हैं। ठीक है, उसके अलावा और भी स्पॉन्स होती हैं, जिस चम्मच कहते हैं। उसके अलावा बाउल होते हैं। ठीक है, हर चीज़ का बताइए बाउल है। अगर बाउल है तो हम बाउल को बाउल ही बोलेंगे। हम बाउल को क्या उसे कहते हैं, चम्मच नहीं, स्पून नहीं कह सकते। ठीक है, प्लेट नहीं कह सकते, ऐसे कुछ नहीं कह सकते। यानी कि हर चीज़ वेल डिफाइन होती है। तो यही चीज़ें बेटा सेट कहलाती हैं। अगर मैं किसी कहता हूँ ये डिनर सेट है, ये ज्वेलरी सेट है, या ये कहता हूँ कि ये पाकिस्तान टीम का सेट है या कुछ है, तो बेटा उसमें हर चीज़ क्या होगी, मुख्तलिफ होगी और वेल डिफाइन होगी। वेल डिफाइन का मतलब उसको मुकम्मल तौर पर हमने डिफाइन किया होगा, हमें पता होगा कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन है सेट की। सेट क्या है? अ सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जब आप वेल डिफाइंड, ठीक है, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को इकट्ठा करते हो, यानी कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट मीन मुख्तलिफ, वेल डिफाइंड मीन ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी आपको मुकम्मल पता है कि हाँ जी ये चीज़ है। ठीक है, मीन्स अगर मैं इधर लिख रहा हूँ 1 2 3, ये बेटा मैंने 3 नंबर लिखे हैं। मुझे पता 1 को मैं 1 नहीं कहूँगा, 1 को मैं 2 नहीं कह सकता। 1 है ये, वैन 1 वेल डिफाइन है। उसके अलावा अगर मैं 2 लिख रहा हूँ तो मुझे पता है ये 2 है। ठीक है, 2 को मैं 2 ही पढ़ूंगा, 2 को मैं 3 नहीं कह सकता। फिर अगर ये 3 लिखा हो तो 3 को 3 कहूँगा, 3 को मैं 2 नहीं कह सकता, 1 नहीं कह सकता, क्योंकि वेल डिफाइन है। उसके अलावा ये तीनों नंबर आपस में मुख्तलिफ हैं। एक सेट की बेटा प्रॉपर्टी है कि उसमें जो भी नंबर वो वेल डिफाइन हो, उसके अलावा जो उसमें एलिमेंट्स हों वो सारे डिस्टिंक्ट मीन मुख्तलिफ हों। जब आप मुख्तलिफ और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करते हो तो वो आपके पास एक सेट कहलाता है। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो बेटा ये सबसे पहले सेट की डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है जो उसमें ये 1 2 3 आ रहा है, ये क्या है? द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट्स आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट्स। कि सेट के अंदर जो ये ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, इनको 1 2 3 आ रहा है, ये इस सेट के मेंबर या एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो बेटा जैसे मैंने लिखा हुआ है आप भी ऐसे लिखेंगे। ये आपके लिए मैंने तरतीब से और नीटली लिखा है ताकि आप भी ऐसे नीट लिखा करें, नीट को भी तैयार किया करें। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा वेल डिफाइन। जो मैंने ये सेट की डेफिनेशन में वेल डिफाइन यूज़ किया, ये क्या होता है बेटा? वेल डिफाइन मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट एनेबल्स इट टू बी एन एलिमेंट ऑफ अ सेट और नोट। कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हमें पता चलता है कि ये सेट का एलिमेंट है या नहीं। वेल डिफाइन का मतलब क्या है कि बेटा हमें उसका मुकम्मल पता होना चाहिए कि हाँ ये बात, ये नंबर ठीक है या नहीं, ये ऐसा है या ऐसा नहीं है। तो वेल डिफाइन का हमें मतलब है कि उसकी मुकम्मल तारीफ या मुकम्मल वजाहत या हमें क्लियरली इसका पता होना चाहिए कि वेल डिफाइन। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हमने वर्ड यूज़ किया डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो डिस्टिंक्ट क्या होता है बेटा? डिस्टिंक्ट मीन्स द सेम ऑब्जेक्ट शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस। कि एक नंबर एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट ना हो, यानी कि शुड नॉट अपीयर, क्योंकि शुड नॉट अपीयर दोबारा नहीं होना चाहिए, मोर देन वंस एक दफ़ा से ज़्यादा एक नंबर एक सेट में नहीं आता। मीन्स अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1 1 2 3 4, तो बेटा ये मेरे पास क्या है, 1 1 दो दफ़ा आ रही है, मतलब ये वाला मेरे पास सेट नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेट की प्रॉपर्टी है कि उसमें तमाम एलिमेंट्स वेल डिफाइन हो।
बेटा ये वन वन ये वेल डिफाइन है, लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि ये वन और वन 2 दफ़ा आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि डिस्टिंक्ट नहीं है, इसका मतलब ये सेट नहीं है। जब आपने सेट की डेफिनेशन चेक करनी होती है, किसी नंबर को, किसी भी सेट को देखना होता है, तो हम देखना है कि उसमें एक एलिमेंट रिपीट ना हो रहे हो और उसमें वो वेल डिफाइन हो, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आ जाता है कि सेट नोटेशन। आप किसी भी सेट को जाहिर कैसे करते हैं? बेटा हमेशा जब भी आप किसी सेट को जाहिर करते हो, तो सेट को जो आप हमेशा कैपिटल लेटर से जाहिर करते हो। मींस अगर आप कह रहे हो कि नेचुरल नंबर का सेट है, वो ऑड नंबर का सेट है, वो किसी भी चीज़ का सेट है, तो सेट का जो नेम होता है वो कैपिटल नेम होता है। मींस अगर मैंने ये लिखा एग्जाम्पल में 1 2 3 4, तो मैं लिखूँगा एन, कैपिटल n इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये n जो मेरा ये नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि जो सेट है, इस सेट को हमेशा मैं कैपिटल अल्फ़ाबेट से ही जाहिर करता हूँ। ये लिखा हुआ है, अ सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर ABC अप टू सो ऑन टू Z। यानी कि कोई भी स्पेलिंग किसी भी अल्फ़ाबेट से इसे मैं जाहिर कर सकता हूँ, ठीक है। एंड इट्स मेंबर एलिमेंट्स आर रिटन विद इन ब्रैकेट्स। उसके जो मेंबर एलिमेंट्स को मैं इस ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ, सेपरेटेड बाय कोमा, और उसके दरम्यान मैं कोमा लगाता हूँ। बेटा ये सेट को जाहिर करने का तरीका है कि सेट का जो नेम वगैरह होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। उसके अलावा सेट को मैंने ये करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। लिखने के बाद मैंने हर एलिमेंट्स के दरमियान कोमा लगाना है, कि सेपरेट करना है, अलग-अलग करना है, ठीक है। उसके बाद बेटा कुछ और चीज़ सेट के आपके एक्सरसाइज 1.1 में यूज़ नहीं है, वो लिखा हुआ है ये सिंबल। बेटा इसे कहते हैं बिलोंग्स टू। मीन्स इज द सिंबल बिलोंग्स टू इज़ अ ग्रीक लेटर। ये एक ग्रीक यूनानी लेटर है बेटा, ग्रीक में यूनानी लेटर है। विच यूज टू टेल दैट, जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं कि दैट एन ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट क्या है, इज़ एन एलिमेंट ऑफ। यानी कि अगर ऐसे लिखा हो, बेटा मैं इधर एग्जाम्पल के तौर में नीचे बता रहा हूँ, ऐसे लिखा हो ए बिलोंग्स टू ABC, ए बिलोंग्स टू ABC। जो ए है वो इस सेट से ताल्लुक़ रखता है, बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ या कुछ भी। अगर बेटा ए इस सेट में है तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू, ठीक है। अगर ए इस सेट में नहीं है फिर हम कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो यही चीज़ें ये लिखी हुई हैं। अ सिंबल बिलोंग्स टू इज़ अ ग्रीक लेटर विच इज यूज टू टेल दैट एन ऑब्जेक्ट इज़ एन एलिमेंट ऑफ और बिलोंग्स टू और इज़ अ मेंबर ऑफ। यानी कि इसको हम तीन चीज़ें कह सकते हैं कि एलिमेंट ऑफ, ये बिलोंग्स टू और मेंबर ऑफ, ठीक है। ये तीन चीज़ें जो करता है। उसके अलावा अगर इसकी ऐसे लिख दें, नॉट बिलोंग्स टू आ जाए, तो फिर अगर डज नॉट बिलोंग्स टू और इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ, कि इस सेट में है नहीं है, इस सेट का एलिमेंट नहीं है, इस सेट से नहीं ताल्लुक़ रखता। तो बेटा ये जो चीज़ें हैं ये अभी मैंने लिखा आपको बताई हैं, ये एक्सरसाइज 1.1 में यूज़ आनी है, ठीक है। उम्मीद है आप क्लियरली समझ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई पॉइंट या कोई लाइन आपको समझ ना आए तो मुझे बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।